Hello and welcome to Minihore IAS and welcome again to one of the most important series that are basically run for your prelims 2023. And in this particular series, as you all know, we are provide a very important content for your upcoming prelims examination 2023. So if you are not watched at the previous video that were uploaded earlier, do visit the channel and watch the video because it is very important for your upcoming examinations, right? So basically, as you all know, this video is going to be in bilingual, both English and Hindi also, right? So in this video we will going to cover political history of the Gupta Empire, in which we cover basically important rulers and their achievements, right? But before, let me ask you a very important question for the prelims examinations. And basically ये क्वेश्चंस आपके जो है प्रीवियस ईयर में आ भी चुके हैं, राइट? आपको बताना है कि गुप्ता पीरियड के रेफरेंस में जो टाउन्स होते थे, घंटसाला, कादुरा और चौक, ये क्या थे? ये पोर्ट थे जो फॉरेन ट्रेड को हैंडल करते थे, या फिर पावरफुल किंगडम के कैपिटल्स थे, या फिर स्टोन आर्ट और आर्किटेक्चर के प्लेसेस थे, या फिर इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट्स थे, राइट? तो आपको बताना, कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। इसका आंसर आपको लास्ट में मिल जाएगा इफ यू वॉच टिल द एंड, राइट? नाउ पहले हम जान लेते हैं गुप्ता के बारे में। तो बेसिकली जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि जो गुप्ता थे वो मोस्टली क्या थे, वैश्य थे, लेकिन इनमें भी कई डिफरेंस है। कुछ लोग इनको क्षत्रिय बताते हैं, कुछ राइटर्स इनको जो शुंग वंश थे उनसे थोड़ा सा रिलेटेड बताते हैं, कुछ जो है इनको वैश्य बताते हैं, कुछ इनको मलेच्छ जाट या जाट बताते हैं, और कुछ इनको क्या कहते हैं कि बेसिकली ये हिंदू थे, या कुछ वैश्य भी बताते हैं। तो इनके ओरिजिन में काफी डिफरेंस है, लेकिन जो माना जाता है वो यही माना जाता है कि मोस्टली वैश्य थे या फिर हिंदू थे, राइट? इनका अगर किंगडम देखें तो मगध बिहार में, ठीक है, मिडिल गंगेटिक अयोध्या इलाहाबाद में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से पूरे गुप्ता एम्पायर का जो है एक्सटेंट था, राइट? गुजरात, राजस्थान एंड महाराष्ट्र का एरिया कुछ, राइट? उसके बाद मध्य प्रदेश, और इसी तरह से जो है काफी जो है बड़ा इनका एम्पायर हुआ था। अब एक सिंबल पूछ लेता है कि जो गुप्ता थे उनके स्टेट सिंबल क्या था, तो गरुड़ था, राइट? ये आपको याद रखना है। अब हमको जो है इनके सोर्सेस के बारे में पढ़ना है कि किन सोर्सेस के कारण हमको इनके बारे में जानकारी मिलती है, और किन सोर्सेस के कारण हम इनके जो है हिस्ट्री को क्रिएट करते हैं, राइट? तो इसमें तीन प्रकार के सोर्सेस दिए हुए हैं। एक है लिटरेरी सोर्सेस, जो राइटर्स के द्वारा लिखा गया था, जैसे कमंडकास का नीतिछरा हो गया, राइट? देवी चंद्र गुप्तम और मुद्रा राक्षसम, जो बेसिकली विशाखा दत्त द्वारा लिखा गया था, जिसमें ये बताया गया कि किस तरह से गुप्ता एम्पायर का राइज हुआ। उसके साथ बुद्धिस्ट और जैन टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है। कालिदास, बेसिकली कालिदास जो चंद्रगुप्त द्वितीय के पैट्रोनर थे, इनका वर्क भी काफी इंपॉर्टेंट है। मालविका अग्निमित्रम, राइट? उसके बाद जो चाइनीज ट्रेवलर थे फाहियान, इनका अकाउंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ लिटरेरी सोर्सेस हैं। इसके साथ में कुछ एपिग्राफिकल सोर्स भी हैं, जैसे मेरोरी पिलर आयरन इंस्क्रिप्शन इलाहाबाद, या फिर प्रशस्ति पिलर इंस्क्रिप्शन, इनके बारे में भी काफी हमको जानकारी मिलती है। इसके साथ ही नुमिस्मेटिक भी कुछ सोर्सेस होते हैं, जैसे जो गुप्ता किंग द्वारा बेसिकली जो कॉइन्स इशू किए गए थे वो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, और इससे भी हमको इनके हिस्ट्री को क्रिएट करने में काफी हेल्प मिलती है। अगर आप देखें तो इनके डिक्लाइन में कॉइन्स सबसे बड़े इंपॉर्टेंस कह सकते हैं सोर्स होते हैं इनको समझने के लिए, क्योंकि अगर आप देखें तो जो लेटर गुप्ता पीरियड थे उसमें क्या हुआ कि जब कॉइन्स इशू किया जाता था तो उसमें गोल्ड का कंटेंट धीरे धीरे कम होने लगा था, जिससे पता चलता है कि उस समय जो था वो इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं था, और कुछ ऐसे ही रीजन थे जिसके कारण जो है गुप्ता एम्पायर डिक्लाइन हुआ था। तो कुछ जो सोर्सेस है जिनके बारे में हमको पता चलता है, और बेसिकली इनके हिस्ट्री को हम क्रिएट कर सकते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट रूलर को। तो इनके अगर हम फाउंडर रूलर की बात करें तो महाराजा गुप्ता, इनको श्री गुप्ता भी कहा जाता है। 240 से 280 तक इन्होंने शासन किया। उसके बाद सेकंड रूलर जो होते घटोत्कच, इन्होंने शासन किया 280 से 390 एडी। लेकिन ये इन दोनों के बारे में हमको बहुत सी जानकारियां नहीं मिलती है, लेकिन इतना पता है कि कुछ एक्सटेंड तक इन्होंने अपने एम्पायर को जो है बेसिकली एक्सटेंड किया। लेकिन जो मेन फाउंडेशन लेड किया गया था वो था चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा, जिन्होंने 319 से लेकर 335 तक शासन किया, राइट? और इन्हीं के किंग शासन में क्या हुआ कि किंगडम जो है बेसिकली इनराज हुआ, और इन्होंने अपने किंगडम को एक लार्ज एक्सटेंट तक बढ़ाया। इन्होंने एक टाइटल रखा था महाराजा धीराज, राइट? ये आपको याद रखना, कभी कभी जो पूछ लेता है, जिसका मतलब होता है किंग ऑफ किंग। इसको एक्चुअल फाउंडर माना जाता है गुप्ता एम्पायर का। इनकी जो कैपिटल थी वो थी पाटलिपुत्र। इन्होंने जो शादी किया था वो लिच्छवी प्रिंसेस थी, राइट? जो नेपाल में बेसिकली रूल कर रहे थे, तो उनकी जो है प्रिंसेस थी कुमारा देवी, उनसे इनकी शादी हुई थी। इसके साथ में जो कॉइन्स भी चंद्रगुप्त फर्स्ट और लिच्छवी प्रिंसेस के नाम पर जो एक ज्वाइंट कॉइन भी इशू किया गया था, जिससे हमको उनके बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट रूलर जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर आते हैं वो है समुद्रगुप्त। इनका टेन्योर था 335 से लेकर 375 एडी तक। इन्होंने जो है पॉलिसी ऑफ वार को फॉलो किया, और अपने किंगडम को काफी दूर तक बढ़ाया, एक लार्ज एक्सटेंट तक किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एरिया आपको येलो कलर में दिख रहा है, ये चंद्रगुप्त फर्स्ट के द्वारा। उसके साथ में यहाँ पर आप देखिए तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा, और ये जो एरिया है ये बेसिकली समुद्रगुप्त के द्वारा जो है एक्वायर किया गया था, राइट? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस रूलर ने कितना जो है अपने किंगडम को इनलार्ज किया। इसी के साथ ही बी ए स्मिथ ने इनको क्या कहा, नेपोलियन ऑफ इंडिया। क्यों कहा नेपोलियन ऑफ इंडिया? क्योंकि नेपोलियन अगर आप देखें तो 1815 में जो है उसकी डेथ हो गई थी, राइट? उसको एक आइलैंड पर भेज दिया गया था।
उसके बाद में अगर जब वो शासन कर रहा था फ्रांस पर, तब क्या हुआ कि अपने एम्पायर को वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड कर रहा था ना, उसकी जो पॉलिसी थी वो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी। और इसी तरह जो है समुद्रगुप्त का भी पॉलिसी क्या था, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी थी, और उन्होंने भी अपने किंगडम को राज किया था, राइट। और इसीलिए बी ए स्मिथ कौन था, ये बेसिकली एक फॉरेन राइटर्स है, राइट। इन्होंने क्या बताया, नेपोलियन ऑफ इंडिया। हालांकि अगर आप देखें तो नेपोलियन पहले, तो सॉरी समुद्रगुप्त पहले थे, नेपोलियन बाद में थे, लेकिन जो फॉरेन राइटर्स होते हैं वो इसी तरह इन्होंने लिखा। इसलिए इंडियन राइटर्स भी जो है, नेशनलिस्ट राइटर भी जो है, वो भी क्या लिखते हैं कि बी स्मिथ को जो है, सॉरी नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इसलिए अगर हम इनके अचीवमेंट्स की बात करें तो इनका जो अचीवमेंट्स है वो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन या इसको परसस्टी इंस्क्रिप्शन भी कहा जाता है, और इसी इंस्क्रिप्शन पर अशोका और जहांगीर के भी इंस्क्रिप्शन मौजूद है। इनके बारे में, इनके अचीवमेंट्स के बारे में यहीं पर रिकॉर्ड है, जो इनके कोट कोट हरिसेन ने एक संस्कृत में, सॉरी इसको याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट, संस्कृत लैंग्वेज में इसको लिखा गया था, राइट। तो आप देख सकते हैं कि संस्कृत का जो प्रोग्रेस इन्हीं के टेनोर में होने लगा, राइट। इससे पहले भी था, लेकिन इन्होंने बेसिकली संस्कृत को ज्यादा पैट्रोनाइज किया। तो इनके अचीवमेंट्स आपको इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, राइट। अब इनको जो है बेसिकली एक बात और आपको याद रखना है कि जो परसिस्टी इंस्क्रिप्शन है या फिर इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है, वो बेसिकली जो समुद्रगुप्त के अपोनेंट थे ना, उनको 4 भागों में डिवाइड करता है। एक को रूरल स्लेन बताता है, जिनका डोमिनियन जो था वो अनेक्स कर लिया गया था। दूसरे को फ्रंटियर किंग बताते हैं, जो बेसिकली होमेज पे करते थे, किसको, समुद्रगुप्त को। इसके साथ लूरर्स डिफीटेड भी बताते हैं, जो बेसिकली एज अ ट्रिब्यूटरीज वर्क करते थे, राइट। उसके साथ में डिस्टेंट किंग भी बताते थे, जो समुद्रगुप्त के सुप्रीमेसी को नॉलेज करते थे, एक्नॉलेज करते थे, और अपनी एम्बेसीज भेजते थे, जैसे श्रीलंका हो गया, राइट। तो इन सब के बारे में जो बेसिकली 4 भाग में डिवाइड किया गया, वो हमको इलाहाबाद पीरियड इंस्क्रिप्शन के ही पता चलता है। इसके साथ में इनको क्या करना था, साउथ में भी एक्सटेंड करना था, और साउथ में कमांडर थे इनके वीर सेन। इसलिए जो विधान फॉरेस्ट है ये बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही एक रूट बनता है किसके लिए, साउथ इंडिया के लिए। इन्होंने 12 राजाओं को हराकर कहाँ पर पहुंचे, लास्ट में सबसे चेन्नई पर पहुंचे, राइट। और इससे हमको पता कहाँ से चलता है, तो बेसिकली प्रयाग जो परसिस्टी इंस्क्रिप्शन है उसी से हमको पता चलता है कि इनका जो सदर्न कैंपेन था, जहाँ पर कमांडर कौन थे, वो वीर सेन थे, राइट। तो आपको याद रखना, वहां पर इन्होंने पॉलिटिकल कंसिलिएशन की पॉलिसी अपनाई, और जो डिफीटेड किंग थे उनको रीइंस्टेट किया, राइट। बेसिकली कह सकते हैं आप कि एज ट्रिब्यूटरीज जो थे वो वर्क करते थे, राइट। जो किंग थे वो क्या थे, बेसिकली एज अ ट्रिब्यूटरी। इसके साथ में इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी परफॉर्म किया, और अश्वमेध कॉइन्स भी इन्होंने इशू किया, क्योंकि जब ये साउथ से विजय होकर आ रहे थे, राइट, तब इन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, जो बेसिकली हॉर्स सेक्रीफाइस होता था, और अश्वमेध कॉइन्स भी इशू किया खुशी में, राइट, इसको सेलिब्रेट करने के लिए। इसके साथ में इनको हम अनुक पवम भी कहते हैं, राइट, अनु का पोम, राइट। बेसिकली अनु का पोम उनको कहा जाता है जो फुल ऑफ कंपैशन होता है, राइट। समुद्रगुप्त क्या थे, फुल ऑफ कंपैशन थे। इन्होंने जो है बुद्धिस्ट किंग जो सिलोन के थे, मेघवर्मन, इनको एक लैंड ग्रांट किया था, जिससे क्या हुआ कि मेघवर्मन ने एक मोनेस्ट्री बनाई, जो बेसिकली रेस्ट हाउस बनाया पिलग्रिम्स के लिए, कहाँ पर, बोध गया में। ये हमको ह्वेन-सांग के अकाउंट से पता चलता है, राइट। तो इनको हम अनुका पवम भी कहते थे, ये भी आपको याद रखना है। इसके साथ में जो उनके कॉइन्स इशू किए जाते थे, उनको मस्कुलर वेरियर डिनोट करते थे, इसके साथ एक पोएट, एक म्यूजिशियन, और जो लर्निंग के पैटर्न थे वो इनको बेसिकली डिनोट करते हैं, राइट। इन्होंने एक टाइटल अडॉप्ट किया था, कविराज। कविराज मतलब होता है किंग अमंग दी पोएट्स, राइट। इसके साथ में जो कॉइन्स पर होते हैं वो बीना, आप समझते हैं बीना, लायर, ठीक है, वो भी वहां पर मिलते हैं, उसका भी चित्र आपको वहां पर मिलता है। और ऐसा माना जाता है कि बीना प्लेयर में जो है ये बहुत ही ज्यादा फेमस थे। अगर हम कॉइन्स पर देखें तो इनमें अनेक जो है टाइटल्स रखे गए थे, जैसे प्रकर्मा, ठीक है, अपारिथरा था, अश्वमेधा, प्रकर्मा, इस तरह के जो है बेसिकली अकाउंट थे जो इनके ब्रेवरी को शो करते थे। अगर हम रिलीजन की बात करें तो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते थे। हालांकि जो दूसरे रिलीजन थे, जैसे बुद्धिस्ट हो गया, जैनिज्म हो गया, उनको भी पैट्रोनाइज करते थे। वासुबंद जो थे वो ग्रेट मिनिस्टर और फिलोसफर थे इनके टेन्योर में। और हरिसेन बेसिकली रिमेंबर किए जाते हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर के लिए। और इन्होंने ही क्या किया था कि इलाहाबाद जो पिलर इंस्क्रिप्शन है, परसिस्टी पिलर इंस्क्रिप्शन है, वहां पर इनके अचीवमेंट्स को रिकॉर्ड करवाया था। अब हम बात करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय की, जिनको हम विक्रमादित्य भी कहते हैं, राइट। इनका टेन्योर अगर हम बात करें तो 376 से लेकर 413 एडी तक माना जाता है, राइट। लेकिन इनको समझने के लिए उससे पहले आपको एक कहानी समझनी पड़ेगी, राइट। जब समुद्रगुप्त का डेथ हुआ, उनके बेटे रामगुप्त थोड़े समय के लिए क्या बने, रूलर बने। लेकिन ऐसा माना जाता है कि उस समय क्या हुआ, जो रामगुप्त थे, राइट, उनको किसने मार दिया, चंद्रगुप्त द्वितीय को। क्यों मार दिया, क्योंकि जो साका किंग थे, राइट, इनका रामगुप्त का और साका किंग का युद्ध हुआ, और बेसिकली रामगुप्त जो है हार गए। और इसी चक्कर में इन्होंने एक ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी साइन कर दी, जिससे ये हुआ कि अपनी वाइफ को अलाउ करते थे, अलाउ इन्होंने बेसिकली कर दिया कि जो इनेमी कैंप है वहां पर जाने के। इससे क्या हुआ कि जो इनका मान मर्यादा था वो भंग होने लगा, और इसी को देखते चंद्रगुप्त ने इनको मार दिया, और इनकी जो वाइफ थी ध्रुवा देवी, इससे शादी कर ली, राइट। और इनकी जो नेक्स्ट वाइफ थी वो थी कुबेर नागा, जो नागा प्रिंसेस थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की 2 वाइफ, एक तो इनके भाई की वाइफ, राइट, ध्रुवा देवी, और एक कुबेर नागा, इन दोनों से इन्होंने शादी की। हालांकि इनमें भी राइटर्स का मतभेद है, लोग बहुत ज्यादा नहीं मानते कि
जो समुद्रगुप्त इतना बलशाली योद्धा था, इतना बलशाली राजा था, उनके बेटे जो हैं इतने अयोग्य हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली रामगुप्त एक अयोग्य ही था, राइट। इसके साथ में जो ध्रुवा देवी से इनका बेटी थी एक प्रभावती, इनकी इन्होंने शादी की रुद्रसेन सेकंड, जो बेसिकली वकाटक वंश के राजा थे, राइट। इन्होंने अपना सेकंड कैपिटल कहाँ पर बनाया, उज्जैन में बनाया। आयरन पिलर जो मेहरौली का इन्हीं से रिलेटेड है, इसके साथ उदयगिरी इंस्क्रिप्शन में इनको दिग्विजय कहा गया। तो उदयगिरी इंस्क्रिप्शन और आयरन जो मेहरौली का आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है वो बेसिकली चंद्रगुप्ता से ही रिलेटेड है। ये पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने सिल्वर कॉइन को इश्यू किया था, और इन्हीं के टेनोर में फहियान जो बेसिकली एक चाइनीज ट्रैवलर था, वो इन्हीं के टेनोर में किंगडम को विजिट किया था, राइट। तो भी आपको याद रखना है। इसके साथ में इनके जो कोर्ट में 9 फेमस स्कॉलर्स रहते थे, जिनमें कालिदास, अब इनके कुछ वर्क आप लिख लीजिए। जो कालिदास थे वो बेसिकली क्लासिकल संस्कृत पोएट थे। इनका जो अगर हम वर्क की बात करें तो अभिजना शकुंतलम, ठीक है, मालविका अग्निमित्रम, विक्रम विक्रमोर्वशीयम, ठीक है, राइट, जो भी है आपको याद रखना है। तो ये इनके वर्क थे। इसी तरह अमर सिम्हा थे। अमर सिम्हा क्या थे, तो संस्कृत लेक्सिकोग्राफर थे, पोएट भी थे, राइट। इन्होंने क्या लिखा था, अमर कोशा लिखा था। उसी तरह वराह मीरा भी थे, ठीक। वराह मीरा कौन थे, तो वराह मीरा मैथमेटिशियन से, इसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजर भी थे। इन्होंने पंच सिद्धांतिका लिखा था, राइट। उसके बाद बृहद संहिता लिखा था। बृहद संहिता बेसिकली जो एस्ट्रोलॉजी या प्लेनेटरी मोशंस या फिर इक्लिप्स या रेनफॉल कैसे होते हैं, बेसिकली ज्योग्राफी से रिलेटेड था। इसके साथ बृहद जटाका भी लिखा था इन्होंने, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी था, ठीक है। जो पंच सिद्धांता है वो मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी है। फिर दूसरा हम बात करें धनवंतरी, तो उस समय इनको फिजिशियन और फादर ऑफ आयुर्वेदा कहा जाता था। इसके साथ घटकरपरा कौन थे, तो ये स्कल्पचर और आर्किटेक्चर में काफी एक्सपर्ट थे। इसी तरह सांको भी थे। सांको भी आर्किटेक्चर और में बहुत ज्यादा जो है एक्सपर्ट थे। उन्होंने एक वर्क लिखा था, उस वर्क का नाम आपको याद रखना है। उस वर्क का नाम है शिलापशास्त्र, राइट। उसके बाद कल्पनाका भी है, राइट। कल्पनाका कौन थे, तो ये भी एक एस्ट्रोलॉजर थे और इन्होंने ज्योतिष शास्त्र लिखा था, ठीक है। उसके बाद वारारुचि आते हैं। वारारुचि बेसिकली ग्रामेरियन थे, इन्होंने संस्कृत स्कॉलर भी थे, और इसके साथ इन्होंने लिखा था प्रकृति प्रकाशना, राइट। इसके साथ बेटाला बाटा, ये भी थे, मैजिशियन थे, और इन्होंने बेसिकली मंत्र शास्त्र लिखा था। तो ये 9 स्कॉलर्स हैं, और एक एक करके आप इसके अकाउंट को जरूर नोट कर लीजिए। कालिदास क्या थे, अमर सिन्हा क्या थे, ये भी आपको याद होना चाहिए, राइट। नाउ नेक्स्ट आते हैं कुमार गुप्ता, राइट। इन्होंने जो टाइटल रखा था वो भी आपको याद रखना है, शक्रोदित्य, महेंद्रादित्य, और इन्होंने भी अश्वमेधा सेक्रीफाइस किया था। बेसिकली अगर आप समझे ना, तो अश्वमेधा सेक्रीफाइस सबके बस की बात नहीं होती थी, राइट। इसमें क्या होता था, अगर आपने रामायण देखा होगा या फिर लोकुस कांड देखा होगा, तो उसमें आप देखते हैं कि घोड़े को छोड़ दिया जाता था, और वो जहां तक जाता था वो उसी राजा का क्या हो जाता था, राज्य बन जाता था, उसी राजा के राज्य के अंदर वो आ जाता था। फिर अगर कोई उसको चैलेंज करता था तो उनसे बेसिकली युद्ध होता था। तो जब आप बलशाली रहेंगे तभी तो आप दूसरे को चैलेंज करेंगे, राइट। तभी तो आप अश्वमेध यज्ञ जो है कराएंगे। तो इसी तरह कुमार गुप्त भी जो क्या थे, एक एबल रूलर थे, उन्होंने क्या कराया, अश्वमेध यज्ञ भी इन्होंने कराया, राइट। इसके साथ नालंदा यूनिवर्सिटी, काफी छोटे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछा, नालंदा यूनिवर्सिटी किसके द्वारा फाउंड की गई थी, तो कुमार गुप्त के द्वारा फाउंड की गई थी। इसके साथ ही कार्तिकेय के वर्षिपर से, ये भी आपको याद रखना है। यही एक रूलर थे पूरे गुप्ता पीरियड में, जो किसके थे, कार्तिकेय के बेसिकली वर्षिपर थे। कार्तिकेय कौन थे, शंकर जी के पुत्र थे, राइट। और इन्हीं के समय में हुंस का अटैक हुआ। बेसिकली हुंस के अगर इंपॉर्टेंट रूलर की बात करें तो तोरामन हो गए, मेहरकुल हो गए। तो मेहरकुल के बेसिकली समय में इनका जो है, इन पर आक्रमण होगा हुंस का, और हुंस को बेसिकली व्हाइट हुंस भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, राइट। या फिर हेपाटाइटिस भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन इनको जो है स्कंदगुप्त ने क्या किया था, रिपल्स कर दिया था। इसके साथ बिलसाड, करंदनंदा, मंदसौर और दामोदर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, ये किससे रिलेटेड है, कुमार गुप्त से। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पूछ लेता ना कि मंदसौर किससे रिलेटेड है या फिर दामोदर कॉपर प्लेट्स किससे रिलेटेड है, तो ये बेसिकली आपको याद होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट रूलर आते हैं स्कंदगुप्त। इनका टेन्योर था 455 से लेकर 467 एडी तक। इन्होंने हुंस के अटैक को फेस किया और साथ में रिपल्स किया कि अगेन ये 50 ईयर्स तक जो है दोबारा अटैक नहीं कर पाए, इतना सक्सेसफुली इन्होंने हुंस को रिपल किया, राइट। इसके साथ जो उनके मिनिस्टर थे प्राण दत्ता, इन्होंने सुदर्शन लेक को भी क्या कराया, रिपेयर कराया। बेसिकली मिनिस्टर नहीं थे, ये एक गवर्नर थे प्राण दत्ता, और इन्होंने सुदर्शन लेक को बेसिकली रिपेयर कराया। इसके साथ इन्होंने टाइटल रखा था विक्रमादित्य का, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है। लेकिन आपको ये समझना कि इन हुंस के अटैक के कारण क्या हुआ, कि धीरे धीरे इनकी इकोनॉमिक कंडीशन स्लो डाउन होने लगी और इनका एम्पायर वीक होने लगा। और जो लेटर गुप्ता हैं, जैसे पूर्व गुप्ता आए, ठीक है, कुमार गुप्ता द्वितीय आए, बुद्ध गुप्ता आए, राइट। उसके बाद नरसिम्हा गुप्ता आए, फिर उसके बाद कुमार गुप्ता आए, विष्णु गुप्ता आए। तो इन सब में क्या हुआ कि धीरे धीरे इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ये सब होने लगी, हुंस का अटैक और तेज होने लगा, और इस कारण गुप्ता एम्पायर का डिक्लाइन होगा। आई होप सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बेसिकली एक ब्रीफ हिस्ट्री थी अबाउट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द गुप्ता एम्पायर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चंस। लिखा जो क्वेश्चन था कि गुप्ता पीरियड में जो ये टाउन्स थे, घंटसाला, कादुरा और चोल किस लिए फेमस थे, तो बेसिकली पोर्ट्स थे जो बेसिकली फॉरेन ट्रेड को हैंडल करते थे। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, राइट। चलिए, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।